दोस्तों इवन एप्टीट्यूड एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने 10th में जो स्टूडेंट्स पास हुए थे उनके लिए एक कैरियर ऑप्शंस, क्या वो मेडिकल चूज़ कर सकते हैं, नॉन मेडिकल चूज़ कर सकते हैं, आर्ट्स चूज़ कर सकते हैं या कॉमर्स चूज़ कर सकते हैं, इस पर एक वीडियो बनाया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो कृपया वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। अगर आप या आपके कोई भाई बहन 10th पास किया जिन्होंने, तो उसके लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो है, तो आप चेक कर सकते हैं उस वीडियो को। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं और आपने 12th पास की है आर्ट्स साइड के सब्जेक्ट से, तो आप क्या क्या कैरियर ऑप्शंस हैं आपके पास, कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपके बारे में, आर्ट्स के स्टूडेंट्स के बारे में चेक करते हैं कहाँ कहाँ आप आर्ट्स के स्टूडेंट्स जा सकते हैं 12th के बाद। तो आर्ट्स के स्टूडेंट्स का सबसे पहले हम देखते हैं कि सब्जेक्ट्स क्या होते हैं आर्ट्स के स्टूडेंट्स के पास। तो ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो कॉमनली आर्ट्स के स्टूडेंट्स के पास होते हैं 12th में। तो फर्स्ट है हिस्ट्री। हिस्ट्री हो सकता है, पॉलिटिकल साइंस हो सकता है, ज्योग्राफी हो सकता है, इकोनॉमिक्स हो सकता है आपके पास। इंग्लिश तो कंपलसरी सब्जेक्ट रहता ही है। देन हिंदी हो सकता है, संस्कृत हो सकता है, पेंटिंग हो सकता है, देन म्यूज़िक हो सकता है। तो इस तरह से मैथमेटिक्स हो सकता है आपके पास। देन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है। देन कंप्यूटर साइंस हो सकता है आपके पास। देन लैंग्वेजेस में जर्मन हो सकती है, स्पेनिश हो सकती है। देन मास कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट हो सकता है आपके पास। देन फिजिकल एजुकेशन का सब्जेक्ट होता ही है, नॉर्मली होता है ये आपके पास। तो अब डिपेंड करता है कि इनमें से कौन से सब्जेक्ट्स आपके पास हैं। तो नॉर्मली 5 सब्जेक्ट्स तो रहते ही रहते हैं, 6 सब्जेक्ट हम एडिशनल सब्जेक्ट दे सकते हैं। तो 5 या 6 सब्जेक्ट जो है सभी स्टूडेंट्स के पास होते ही हैं। तो इन सब्जेक्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आगे आप क्या चूज़ करेंगे। देखिए, नॉर्मल जो कोर्सेज रहते हैं आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए, जब आप 12th पास कर लेते हैं तो क्या रहता है, नॉर्मल जो सबसे ईजीएस्ट कोर्स है वो है बीए प्रोग्राम, बैचलर ऑफ आर्ट्स। नॉर्मल बीए पास बोलते हैं हम जिसको, बैचलर ऑफ आर्ट्स। ये सबसे लो लेवल का प्रोग्राम आप बोल सकते हैं या सबसे इजी प्रोग्राम बोल सकते हैं इसको आप। देन कुछ आजकल वोकेशनल कोर्सेज भी स्टार्ट हो गए हैं, गवर्नमेंट ने अपना एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने के लिए कुछ एक वोकेशनल कोर्सेज स्टार्ट किए हैं। तो आप बीए वोकेशनल स्टडीज़ में भी जा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इस चीज़ को कवर नहीं कर रहे हैं, इसके लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वोकेशनल कोर्सेज में बहुत सारे अलग अलग स्ट्रीम्स हैं। तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम उस चीज़ को यहाँ पर कवर नहीं कर रहे हैं। देन थर्ड हमारे पास जो ऑप्शन रहता है फंक्शनल हिंदी, एक नॉर्मल सा एक सब्जेक्ट है ये। तो अब हम देखते हैं कि मान लीजिए आपने बीए पास नहीं किया, ठीक है, बीए पास को आप नहीं करते हैं, आप स्पेशलाइज्ड कोर्सेज की तरफ चल पड़ते हैं। ठीक है, तो सबसे स्पेशलाइज्ड कोर्सेज का मीनिंग है कि आप ऑनर कोर्सेज की तरफ चलते हैं। ठीक है, ऑनर्स के जो कोर्सेज हैं उनकी तरफ आप चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑनर्स कोर्सेज जो हैं उसमें फर्स्ट है हमारे पास लैंग्वेजेस में जो ऑनर्स कोर्सेज हैं वो कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो इसमें हम दो कैटेगरी बना लेते हैं, इसमें एक तो इंडियन लैंग्वेजेस है, दूसरा हमारी फॉरेन लैंग्वेजेस है। तो इंडियन लैंग्वेजेस जो आप पढ़ते रहे हैं अभी तक, बीए ऑनर्स, पंजाबी हो सकता है, हिंदी हो सकता है, संस्कृत हो सकता है, ठीक है, ये नॉर्मल हमारी लैंग्वेजेस हैं जो हम ये पढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो ये देन उर्दू हो सकता है, तो ये भी हमारी नॉर्मल, या फिर आप स्टेट की जैसे जो हमारी मदर टंग होती है, जैसे कुछ कोई बंगाल से है तो बंगाली हो सकती है। ठीक है, तो इंग्लिश तो नॉर्मली रहता ही है हमारे पास, ठीक है, हिंदी है हमारे पास। तो इस तरह से स्टेट लैंग्वेजेस मैंने पूरी नहीं लिखी हैं, तो हर एक स्टेट की अपनी अपनी लैंग्वेज है, तो सब हर स्टेट के हिसाब से वो अवेलेबल रहते हैं कोर्सेज। देन कुछ फॉरेन लैंग्वेजेस कुछ लिखी हैं जो मोस्ट कॉमन होती हैं हमारे पास, जैसे इटालियन है, जर्मन है, ठीक है, देन अरेबिक है, पर्शियन है। पर्शियन जो है ईरान में यूज़ की जाती है लैंग्वेज। देन हमारे पास फ्रेंच है, स्पेनिश है, ठीक है। तो ये सब जो फॉरेन लैंग्वेजेस भी हैं जिसमें हमारे पास ऑनर्स कोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि लैंग्वेजेस
में अगर हम हमारा इंटरेस्ट नहीं है लैंग्वेजेस की तरफ, तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो जनरल सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं जहाँ पर हमारे पास ऑनर्स स्पेशलाइज्ड कोर्सेज अवेलेबल है। देन सोशल वर्क में आप बी ए ऑनर्स कर सकते हैं, सोशियोलॉजी में कर सकते हैं आप बी ए ऑनर्स, देन म्यूज़िक में कर सकते हैं आप बी ए ऑनर्स, फिलोसफी में कर सकते हैं आप, पॉलिटिकल साइंस में कर सकते हैं, देन आप फिज़िकल एजुकेशन में कर सकते हैं, ठीक है। और बिजनेस इकोनॉमिक्स में कर सकते हैं आप, ठीक है, बीबीई बोलते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। देन इकोनॉमिक्स में कर सकते हैं आप, ज्योग्राफी में कर सकते हैं। देन हमारे पास हिस्ट्री है और एंथ्रोपोलॉजी है। एंथ्रोपोलॉजी का मीनिंग होता है स्टडी ऑफ मैनकाइंड, ठीक है, आदमी अपने बारे में कितना जानता है, ठीक है, हमारा जो विकास है वो कैसे हुआ, ठीक है। तो एंथ्रोपोलॉजी में बीएससी ये भी आप कर सकते हैं। तो इस टाइप के कुछ कोर्सेज हैं जो आप स्पेशलाइज्ड कोर्सेज हैं जो हम कर सकते हैं। देन हमारे पास आ जाता है कि आर्ट्स के स्टूडेंट्स जो हैं, मान लीजिए आप ये जनरल कोर्सेज की तरफ नहीं जाते हैं, तो प्रोफेशनल कोर्सेज की तरफ आप जाना चाहते हैं, जॉब ओरिएंटेड कुछ कोर्सेज आप देखना चाहते हैं, तो उस तरफ क्या अवेलेबिलिटी है। तो देखिए जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज में जो सबसे ऊपर है हमारा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जाते हैं अगर, जो एरियाज लिखे हैं ये। सेकंड है हमारे पास लॉ, देन फाइन आर्ट्स है, देन डिज़ाइन एंड एनिमेशन है, देन हमारे पास फैशन डिज़ाइनिंग है, इवेंट मैनेजमेंट है, होटल मैनेजमेंट है, टूरिज़्म है, देन फिज़िकल एजुकेशन है, देन जर्नलिज़्म है, जर्नलिज़्म उसके साथ साथ मास कम्युनिकेशन है हमारे पास, देन टीचिंग है, और लास्ट में हमारे पास साइकोलॉजी है। तो ये कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, ठीक है। तो अभी आप देखें कि सबसे ज़्यादा ऑप्शंस आर्ट्स के स्टूडेंट्स को ही मिलते हैं। अब ये मिथ होता है, भ्रम होता है कि आर्ट्स के स्टूडेंट्स के पास ऑप्शंस नहीं हैं जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज की, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। आर्ट्स के स्टूडेंट्स कहीं भी जा सकते हैं, और बहुत सारी लाइंस ऐसी है जो पता ही नहीं होती स्टूडेंट्स को, इसलिए वो आगे जाते नहीं हैं। अब हम वन बाय वन सारे कोर्सेज को देखते हैं कि इन कोर्सेज में आप कैसे जा सकते हैं। देखिए फर्स्ट कोर्स है हमारा बिजनेस मैनेजमेंट, ठीक है, या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं हम इसको, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है कि आप अगर आप इस कोर्स को करते हो तो आप बीबीए के थ्रू आप कर सकते हैं, बीएमएस के थ्रू कर सकते हैं। अगर आप बीबीए करते हैं या बीएमएस करते हैं, ठीक है, बीबी क्या है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और बीएमएस है बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। तो बीएमएस रिलेटिवली एक नया कोर्स है, ठीक है। तो इसमें क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं, आप कंपनी में जाके आप मैनेजरियल जॉब करेंगे, ठीक है। तो साथ साथ आप एमबीए भी कर सकते हैं इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे। तो यहाँ पर दो तरह से एंट्री है, या तो आप बीबीए की प्योर बीबीए कर सकते हैं 3 इयर्स का, या फिर आप इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकते हैं 5 इयर्स। तो इसमें बीबीए प्लस एमबीए, या कोई भी ग्रेजुएशन प्लस एमबीए, तो 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकते हैं। तो आईपी मैट के बारे में मैंने बहुत वीडियो बनाए हैं, आप चेक कर सकते हैं हमारे वीडियोस। तो आईआईएम इंदौर, आईआईएम बोधगया, आईआईएम रोहतक, ठीक है, ये हमारा 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स एमबीए में करवाते हैं। तो आप ये चेक कर सकते हैं कि इन कोर्सेज का जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हैं ये, 100% जॉब गारंटी रहती है इन कोर्सेज में। तो बहुत ही पॉपुलर कोर्सेज हैं, बहुत अच्छा पेश किया जाता है। तो आप वो वीडियोस देखिए, उसमें डिटेल में बताया गया है कि आप आईआईएम इंदौर, आईआईएम रोहतक, आईआईएम बोधगया, आईआईएम जम्मू वगैरह कहाँ कैसे जा सकते हैं। तो ये 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट के बारे में। नेक्स्ट है, आप मान लीजिए लॉ की तरफ जाना चाहते हैं, ठीक है। लॉ में आप क्या, या तो आप एक एडवोकेट बन जाएंगे, या जज बनना चाहते हैं लाइफ में, तो आप लॉ के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो लॉ के लिए हमारे पास जो कोर्सेज रहते हैं, या तो आप ग्रेजुएशन के बाद एलएलबी कीजिए। तो ग्रेजुएशन नॉर्मली 3 इयर्स की रहती है, आप बीए करते हैं तो 3 इयर्स बीए, देन 3 इयर्स एलएलबी। तो बीए प्लस एलएलबी हमारा 6 इयर्स का हो जाता है प्रोग्राम। अब क्या है, कुछ एक यूनिवर्सिटीज़ ने इंटीग्रेटेड प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया है। उसमें क्या रहता है कि बीए प्लस एलएलबी टोटली 5 इयर्स में कंप्लीट हो जाता है, तो इसको बोलते हैं हम इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। देन आप बीबीए प्लस एलएलबी भी कर सकते हैं, तो ये भी 5 ईयर का प्रोग्राम है। तो इसमें एडवांटेज क्या है कि आपका एक
पूरा साल बच जाता है, 1 ईयर की सेविंग हो जाती है आपकी लॉ। तो लॉ में बहुत सारे आगे जो स्पेशलाइजेशन है हमारी, जैसे क्रिमिनल लॉ होता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ होता है, फैमिली लॉ है, बहुत सारे स्पेशलाइजेशन है। और आप बीबीए प्लस एलएलबी करते हैं तो थोड़ा सा आप कॉर्पोरेट की तरफ ज़्यादा आपको जॉब्स के चांसेस हो जाते हैं। तो लॉ भी एक अच्छा फील्ड है और प्योर प्रोफेशनल फील्ड है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि डिज़ाइन एंड एनिमेशन। मान लीजिए आप डिज़ाइन की तरफ जाना चाहते हैं, डिज़ाइन एंड एनिमेशन, तो ये जो डायग्राम्स हैं, फिगर्स हैं, पिक्चर्स हैं, इससे थोड़ा सा आपको एक क्लैरिटी के लिए कि आप जिस लाइन में जाना चाहते हैं तो उस लाइन में क्या है, ठीक है। तो जैसे अब यहाँ पर आपको कार्टून नज़र आ रहे हैं, ठीक है, तो एनिमेशन तो सबने देखा है, कार्टून हम बचपन से देखते आ रहे हैं, तो ये बनते कैसे थे, ठीक है, इनको कौन डिज़ाइन करता था, डिज़ाइनर होता है इसके पीछे। तो ये भी एक बहुत अच्छी लाइन है अगर आपका आर्ट में इंटरेस्ट है थोड़ा सा, ठीक है, ड्राइंग में इंटरेस्ट है, कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है, तो ये हमारी लाइन है। तो इसके लिए कोर्सेज देख लेते हैं हम, कोर्सेज हमारे पास कौन कौन से रहते हैं। तो आप बीए कर सकते हैं इसमें एनिमेशन में, ठीक है, एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया, इसमें बीए कर सकते हैं आप। देन बीए इन एनिमेशन एंड सीजी आर्ट, सीजी आर्ट्स का मीनिंग है कंप्यूटर ग्राफिक्स आर्ट्स, ठीक है, तो इसमें भी आप बीए कर सकते हैं। देन बीए इन एनिमेशन, ठीक है, एंड ग्राफिक डिज़ाइन। तो हल्का हल्का डिफरेंस रहता है इन सब कोर्सेज में, ठीक है। मेनली हमारे पास आप वर्ड्स पे देखिए तो वर्ड्स हमारे मिलते जुलते हैं। देखिए लास्ट में बैचलर ऑफ विजुअल आर्ट्स एंड एनिमेशन, ठीक है, एनिमेशन आपको सभी में मिल रहा है। देन बीए इन डिजिटल, ठीक है, डिजिटल फिल्म मेकिंग, ठीक है, डिजिटल फिल्म मेकिंग है एंड एनिमेशन। देन बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स इन एनिमेशन, ठीक है। तो ये सब कोर्सेज अवेलेबल रहते हैं, तो सब में बीए है और सब में एक चीज़ कॉमन है, या डिज़ाइन है या एनिमेशन है, ठीक है, तो आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है। तो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है हमारे पास फैशन डिज़ाइनिंग, ठीक है। तो फैशन डिज़ाइनिंग का मीनिंग ज़रूरी नहीं है कि गर्ल्स ही इसको ऑप्ट करें। आजकल कंट्री के जो बहुत बड़े बड़े फैशन डिज़ाइनर्स हैं, मेल बहुत हैं उसमें, ठीक है, तो कपड़े को सब ने पहनने हैं और फैशन भी चेंज होता रहना है, ठीक है। तो फैशन डिज़ाइनिंग का फील्ड जो है कॉमन फील्ड है। तो अगर आपका इंटरेस्ट थोड़ा सा भी डिज़ाइनिंग की तरफ है, अपैरल डिज़ाइन, ठीक है, क्लोथिंग की तरफ है, तो आप इस फील्ड को ज्वाइन कर सकते हैं। ये बहुत ही इनोवेटिव आइडियाज़ होने चाहिए आपके पास। तो इसमें देखते हैं हम कोर्सेज कौन से अवेलेबल हैं। तो कोर्सेज में हमारे पास सिंपल जो कोर्स रहता है बैचलर ऑफ डिज़ाइन है, 3 ईयर्स का कोर्स रहता है ये। देन सेकंड है बीटेक भी कर सकते हैं फैशन डिज़ाइनिंग, ये 4 ईयर की रहती है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट साथ में चलते हैं। तो बीटेक इन फैशन डिज़ाइनिंग 4 ईयर्स का कोर्स है। देन हम आ जाते हैं इवेंट मैनेजमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आप पिक्चर से थोड़ा कंफ्यूज नहीं हो गए। इवेंट मैनेजमेंट का मीनिंग ये है कि आप कोई भी इवेंट है, तो यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है कि मैरिज भी एक इवेंट होता है। तो आपने एक मैरिज प्लानर सुना होगा, आजकल मैरिज प्लानर भी आने लगे हैं। तो मैरिज प्लानर जो है वो भी एक इवेंट मैनेजर है, वो स्मॉल स्केल पे है। तो इवेंट छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। तो इवेंट मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं। तो इवेंट मैनेजमेंट में क्या है कि जो भी आप अगर मान लो इवेंट मैनेजर बन जाते हैं तो आपके पास एक टीम रहेगी और आप रिस्पॉन्सिबल होंगे उस इवेंट की मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। तो आजकल अगर आप देखें तो बहुत रैलीज होती हैं, ठीक है, बहुत सारे इवेंट्स हैं हमारे पास, कहीं फंक्शन हो रहा है, कहीं पर मैरिज हो रही है, तो ये सब इवेंट्स हैं, ठीक है। कहीं किसी का प्रोग्राम हो रहा है, कोई सिंगिंग का प्रोग्राम है, ठीक है। तो इन सब के पीछे इवेंट मैनेजर रहते हैं। तो उसमें देखते हैं हम कौन कौन से कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं। तो इवेंट मैनेजमेंट में हमारे पास डिप्लोमा हो सकता है या बीबीए है हमारे पास, बीबीए इन इवेंट मैनेजमेंट। तो बीबीए हमारी ग्रेजुएशन लेवल की है और डिप्लोमा हमारा कम होता है। तो डिप्लोमा हमारा नॉर्मली 2 ईयर्स का रहता है, बीबीए हमारी 3 ईयर्स की रहती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है होटल मैनेजमेंट। आप होटल मैनेजमेंट के फील्ड में जा सकते हैं। बहुत ही प्रॉमिसिंग फील्ड है होटल मैनेजमेंट का, आज का फील्ड नहीं है, ठीक है। और आजकल जैसे जैसे होटल की चेन्स आने लग गई हैं, तो यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं। पढ़े लिखे लोग चाहिए, ट्रेंड लोग चाहिए यहाँ पर। अभी वो पुराना टाइम नहीं है कि कोई भी एक बीए पास को आप ये रख लेते, तो इनको स्पेशलाइज स्टाफ चाहिए आजकल। इसमें देखते हैं कौन कौन से हमारे पास कोर्सेज अवेलेबल है।
तो अगर आप यहाँ देखें होटल मैनेजमेंट में, तो होटल मैनेजमेंट में हमारे पास फ्रंट डेस्क के कुछ चाहिए स्पेशलाइज लोग, या फिर कैटरिंग के कुछ चाहिए स्पेशलाइज लोग, ठीक है। देन रूम मैनेजमेंट के कुछ स्पेशलाइज लोग चाहिए होते हैं, तो या फिर ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन जो होटल का है, तो इन पर जो बेस्ड कोर्सेज हैं वो सब लिखे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। जहाँ कैटरिंग लिखा है दैट मीन्स वो खाने से रिलेटेड है, फ्रंट डेस्क मतलब रिसेप्शन से रिलेटेड है, ठीक है। ओवरऑल एक नॉर्मल कोर्स भी हो सकता है जिसमें सारा सब कुछ कवर होता है। तो ये सब कोर्सेज हैं जो हमारे होटल मैनेजमेंट में आते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हॉस्पिटैलिटी जो वर्ड है, हॉस्पिटैलिटी मतलब आप अपने जो गेस्ट है उसको किस तरह से ट्रीट करते हैं, कितने अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं, तो उसको बोलते हैं हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी का हॉस्पिटल से कोई रिलेशन नहीं, ठीक है। हॉस्पिटैलिटी मीन्स कि आप अपने गेस्ट को कितने अच्छे तरह से ट्रीट करते हैं। देन हमारे पास टूरिज़्म के कोर्सेज आ जाते हैं, ठीक है। अब आप देखिए कि टूरिज़्म पर जो है अभी भी इंडिया बहुत पीछे है टूरिज़्म के मामले में, ठीक है। वर्ल्ड टूरिज़्म तो बहुत बढ़ गया है, लेकिन इंडिया का जो डोमेस्टिक टूरिज़्म है अभी पीछे है। तो गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा ध्यान है कि टूरिज़्म से पैसा आए, ठीक है, लोग बाहर से यहाँ पर आएँ। तो टूरिज़्म के कोर्सेज क्या हैं, तो उसके लिए जो हमारे पास स्पेशलाइज्ड लोग होने चाहिए जो उनको कैटर कर सकें। तो बैचलर ऑफ टूरिज़्म, ये एक नॉर्मल टूरिज़्म एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल कोर्स हो गया। देन बीए हो सकती है, बीए ऑनर्स इन होटल मैनेजमेंट, ठीक है, ट्रैवल एंड टूरिज़्म। तो ये इसमें कंबाइन हो गया, होटल मैनेजमेंट भी हो गया, ट्रैवल भी हो गया और टूरिज़्म भी हो गया। देन बीबीए हो सकता है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें बीबीए जहाँ भी होगा थोड़ा सा बिजनेस की तरफ ज़्यादा रहेगा, बीबीए इन टूरिज़्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट। तो ये टूरिज़्म के कोर्सेज हैं। देन हम आ जाते हैं फिज़िकल एजुकेशन की तरफ। तो फिज़िकल एजुकेशन का सीधा सा जो रिलेशन है वो क्या है, स्पोर्ट्स से रिलेशन है, ठीक है। स्पोर्ट्स देखते हैं आप, हॉकी है, बैडमिंटन है, क्रिकेट है, तो ये सब क्या है, फिज़िकल एजुकेशन, ठीक है। तो फिज़िकल एजुकेशन का स्पोर्ट्स से, अगर आपका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स की तरफ है तो आपके लिए लाइन बहुत अच्छी है, ठीक है। आप एक स्पोर्ट्स के अगर आपके पास थोड़ा सा एक्सपर्टाइज है तो आप उसमें बीपी ऐड करके आगे एमपी ऐड कर सकते हैं। तो हम देखते हैं डिप्लोमा कोर्सेज हैं और उसमें डिग्री कोर्सेज हैं, ठीक है, +2 के बाद। तो डिप्लोमा में हमारे पास देखिए फिजिकल एजुकेशन नॉर्मल हो गया है, देन एरोबिक्स में हो सकता है डिप्लोमा, योगा में हो सकता है, ठीक है। योगा की तरफ बहुत ध्यान है गवर्नमेंट का आज की डेट में, ठीक है। हर यूनिवर्सिटी में योगा के कोर्सेज आगे आ रहे हैं, ठीक है। योगा के कोर्सेज इंग्लिश में हैं, हिंदी में भी अवेलेबल है अब तो। देन ग्रेजुएशन में हमारे पास बीए हो सकती है फिजिकल एजुकेशन में, ठीक है। देन बीए योगा में भी हो गई। देन बीपीएड जो नॉर्मली कोर्स होता है हमारा, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो ये कोर्सेज हैं हमारे जो फिजिकल एजुकेशन में। नेक्स्ट हम आ जाते हैं जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, ठीक है। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, देखिए पहले इसमें देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक होता है प्रिंट मीडिया, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो प्रिंट मीडिया का मीनिंग ये है कि जो हमारे न्यूज़पेपर्स हैं, ठीक है, रिटर्न मटेरियल जो भी है हम पढ़ते हैं, जो वो होता है प्रिंट मीडिया। देखते हैं या सुनते हैं वो हमारा क्या है, वो प्रिंट मीडिया नहीं है, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। जैसे रेडियो है, टीवी है, ठीक है, ये हम देखते हैं, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। तो दोनों तरफ स्टाफ चाहिए, ट्रेंड लोग चाहिए, ठीक है। तो जर्नलिज्म का मीनिंग क्या है कि जो अखबार में काम करता है, न्यूज़पेपर में जो भी काम करता है, ठीक है, तो अलग अलग स्पेशलिस्ट चाहिए वहाँ पर उनको, तो वो सब जर्नलिज्म में कवर हो जाता है। और मास कम्युनिकेशन, ठीक है, आप टीवी देखिए, रेडियो देखिए, तो ये क्या है, मास कम्युनिकेशन डिवाइसेस है, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्टाफ चाहिए, तो ये सब ट्रेंड स्टाफ चाहिए। तो इसमें कोर्सेज देख लेते हैं कौन कौन से हैं हमारे पास। कोर्सेज हमारी बीए होती है जर्नलिज्म में, प्योरली जर्नलिज्म है। देन बीए ऑनर्स जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, इसमें दोनों में हो गया। देन बीए हो गया मास, ठीक है, मास मल्टीमीडिया, देन मास कम्युनिकेशन, देन बैचलर ऑफ मास मीडिया, देन बीए ऑनर्स इन हिंदी जर्नलिज्म। देखिए न्यूज़पेपर हिंदी का भी होगा और बोलने वाला भी हिंदी में भी होगा, तो उसके लिए हिंदी का कोर्स चाहिए। देन बीए फिल्म मेकिंग, ठीक है, एंड मास कम्युनिकेशन।
तो इस तरह के कोर्सेज रहते हैं इसमें। तो ये कोर्सेज के नेम्स पर ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी जो है अपने हिसाब से नाम रखती है कोर्सेज का और कुछ कॉम्बिनेशन देती है। तो नेक्स्ट है हमारे पास टीचिंग। तो टीचिंग में क्या रहता है हमारे पास, मान लीजिए आपने बीए की और आप पढ़ाने में बहुत आपका इंटरेस्ट है, तो आप बीएड कर लीजिए, या फिर आप क्या कर सकते हैं, डिप्लोमा भी कर सकते हैं आप। ठीक है, अब 3 तरह के सिस्टम रहते हैं, एनटीटी, नर्सरी, टीचर ट्रेनिंग। ठीक है, ये नॉर्मली 1 साल का रहता है। तो ये क्या है, प्री प्राइमरी लेवल पर अगर आप पढ़ाते हैं तो उसके लिए आपको एनटीटी करना पड़ेगा। देन मान लीजिए आप प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते हैं तो उसके लिए डिप्लोमा इन एजुकेशन, ये 1 to 3 ईयर्स का होता है। कुछ स्टेट्स में 1 का है, कुछ में 2 का, कुछ में 3 का। ठीक है, ये आफ्टर 12th है, आप डायरेक्ट ही कर सकते हैं विदाउट ग्रेजुएशन। देन बैचलर ऑफ एजुकेशन, इसके लिए आपको ग्रेजुएशन मस्ट है किसी भी फील्ड में। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप बीए करेंगे तभी बीएड कर पाएंगे, ये नहीं कि +2 के बाद आप बीएड करें। +2 के बाद आप डीएड कर सकते हैं, बीएड नहीं कर सकते। ठीक है, तो नॉर्मली ये 2 ईयर्स का रहता है। तो ये हमारा टीचिंग की तरफ है। नेक्स्ट है हमारे पास साइकोलॉजी। ठीक है, आप साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। ठीक है, तो साइकोलॉजिस्ट के कोर्सेज देख लेते हैं कौन कौन से हैं हमारे पास। तो बीए है हमारी, बीए ऑनर्स इन साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी के टाइप्स देख लेते हैं। तो क्लिनिकल साइकोलॉजी है, ठीक है, जैसे पेशेंट्स को। कंसल्टिंग साइकोलॉजी है, आप कंसल्टेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, देन एजुकेशनल साइकोलॉजी है। ठीक है, आप जो स्टूडेंट्स हैं, साइकोलॉजी स्कूल में भी रखे जाते हैं। ठीक है, एजुकेशनल साइकोलॉजी बोलते हैं हम। देन डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है, देन सोशल साइकोलॉजी है, देन हेल्थ साइकोलॉजी है। तो साइकोलॉजी के टाइप्स हैं। ठीक है, आप इन सब में कहीं भी स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं नेक्स्ट आगे। ठीक है, बीए साइकोलॉजी करने के बाद। तो ये था हमारा कि हम क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास +2 आर्ट्स के बाद। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।